विपक्ष से सवाल है सर, हम लोग 1947 तो देखे नहीं, इतिहास पर है। हम कश्मीर फाइल्स मूवी ज़रूर देखे लेकिन हकीकत नहीं देखे। हमने केरला स्टोरी मूवी भी देखी लेकिन हमने हकीकत अपने आंखों से नहीं देखा। लेकिन आज हम बांग्लादेश को देखकर हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो कश्मीर में हुई वो हकीकत थी? हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो केरला में हुई वो हकीकत थी? हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि 1947 में जो दंगे हुए थे उसमें हिंदू समाज, खासकर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सारे लोगों का कत्ल हुआ था, तब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। नहीं, मुसलमान का क्यों ले लूँ? पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए तो बना था, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था। अफगानिस्तान से हम बहुत खत्म हो गए, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, आज बांग्लादेश से हिंदू और अल्पसंख्यक वहाँ से खत्म हो रहे हैं। कब तक ये हम कहेंगे? कब तक ये हमने तहजीब की हम लोग ये बात करेंगे? कहाँ सर हिंदुस्तान में आ गए हैं? हाँ, पक्ष से भी मेरा सवाल है, पक्ष से सवाल है। प्रियंका गांधी जी ने संसद भवन में ये मांग किया कि हिंदू अल्पसंख्यक और वहाँ जो लोग हैं उनके ऊपर कुछ एक्शन सरकार को लेना चाहिए। ओवैसी जी का भी मैंने भाषण सुना, वो भी पढ़ रहे थे। सर, सरकार कब तक एक्शन लेगी, इस पर भी आप बताइए एक्शन कब लेगी? सरकार लगातार एक्शन ले रही है, हर रोज उनके उच्चायुक्त से संपर्क में है और किसी भी तरीके से हिंदुओं को बचाना है। लेकिन प्रियंका गांधी की बातों में मत आइए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सीएए के लिए वो पहले दो लोग थे जो राजघाट पहुंच गए थे। राजघाट पहुंचकर अब शांत हो जाइए। जब कोई दीपू सरदार जो है सरकार इस तरह पीट पीट कर जिंदा जलाया जाता है, देश की कानून व्यवस्था, हिंदू की आत्मा, समाज सब कुछ चरमरा जाता है। मेरा प्रश्न आपसे है, आखिर कब हिंदुस्तान हिंदुओं की सम्मान देगा? इजराइल अपने नागरिक को सम्मान देता है, अमेरिका अपने नागरिक को सम्मान देता है। हम कब तक ताली पीटेंगे? कब तक जलेगा हमारा हिंदुस्तान का हिंदू? बड़ा सवाल है। हम हिंदुओं को और इस देश के नागरिकों को सम्मान देते हैं, तभी सीएए लाए। हम हिंदुओं को, हिंदुस्तान के नागरिकों को सम्मान देते हैं, तभी सीएए के तहत पूरे हिंदुस्तान में 35,000 से ज्यादा लोगों को नागरिकता दी। जहां से लोग आए थे उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी। हम हिंदुस्तानियों को और हिंदुओं को सम्मान देते हैं, तभी राजकोट से लेकर दिल्ली से लेकर और इसके अलावा हरियाणा तक अलग अलग लोगों को नागरिकता दी और हर किसी व्यक्ति को यहां लाने का प्रबंध कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। नहीं, पर हिंदुओं को उनकी मातृभूमि में उनको एक सुरक्षित राष्ट्र देना पड़ेगा। अरे वो हम कैसे दे देंगे? हम कैसे दे देंगे? हम कैसे दे देंगे? हम कैसे दे देंगे? शिवम त्यागी को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाकर? नहीं, कैसे दे देंगे? वी फील कि हम सिर्फ बीजेपी से यही दरख्वास्त कर सकते हैं। नहीं, बस एक काम हो सकता है, एक काम हो सकता है कि यहाँ जितने घुसपैठिए घुसे हुए हैं उनको बाहर निकालो। बोलिए भैया। देखिए मैडम, कैसे बोलेंगे? नहीं, सुनिए। अभी उस बच्चे ने सवाल पूछा, अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा इनसे, कश्मीर से लेकर के और तमाम फिल्मों के बारे में बताया। इन्होंने फिर बहुत सारी बातें कही। नहीं, वो सवाल आपसे था। नहीं, आपने जवाब दिया था। सवाल आपसे था भाई, आपने कुछ जवाब दिया। हाँ सुनिए, सरकार सर मुझे जल्दी से वाइंड अप करना है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन, जिमी मोरा, खाई महादी हृदय कठोरा। ये सुबह से लेकर के रात तक सिर्फ झूठ बोलते हैं। ताली बजाओ। झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। ओके। वैसे ये कोई जवाब हुआ? रशीदी साहब, मुझे एक बात बताइए। शिवम जी, फैज कुरान के अंदर, हदीस के अंदर कहाँ लिखा है कि आप सर तन से जुदा? अगर आप मुझे बता दीजिए तो मैं आपको मान जाऊंगी। पाकिस्तान में ये नैरेटिव चला था सर तन से जुदा, हमारे भारत में क्यों ना रहे? और देखिए, मोहम्मद साहब को कौन प्यार नहीं करता? नारे लगे माथे पे लिख करके आई लव मोहम्मद। अरे अभी हम तो मज़ारों को पूछते हैं, हम तो हर जगह ढोक लगाते हैं। अब आप देखिए जरा, अभी आप टेप चला दीजिए मोहम्मद साहब के ऊपर कव्वाली जो है अदनान सानी की, सारे बच्चे नाचेंगे। अरे हम तो हिंदू हैं, हम तो जहाँ जो मिलता है वहीं सर झुकाते हैं। एक सबसे बड़ी बात है, हमारे रामनवमी पर, हमारे त्योहारों पर पत्थर क्यों मारे जाते हैं? यहाँ तक दिल्ली के अंदर करबला का जुलूस निकल रहा था और पत्थर किस पर चले? हम पर चले। बांग्लादेश की आप बात करते हो, उस वक्त एक नेता था, मुस्लिम के ऊपर जुल्म कर रहा था, रेप हो रहे थे। उस वक्त हमारा फर्ज था
आज कट्टरपंथी उस देश को पकड़ना चाहते हैं। अरे एक होता है एहसान मंद, एक होता है एहसान नाशनाश, एक होता है फरामोश। फरामोश तो याद आ जाएगा, लेकिन नाशनाश का क्या करें। ये जो इस तरह से जला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने ममलिकत को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपकी पहली बात का जवाब देता हूं, तो बाकी तो इन पर डाल दिया आपने। मैं ये कह रहा हूं, कुरान में कहीं भी, मैं तो साफ कहता हूं, अगर मोहम्मद साहब के बारे में भी गलत कहा जाए तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क हैं, संविधान से चलते हैं, हदीस और कुरान से नहीं चलते, गीता से नहीं चलते। वहां पर किसी इंसान का कत्ल करना, उसको गला काटना बिल्कुल हराम है, गुनाह है, इस्लाम के खिलाफ है। तो कब्रिस्तान में जगह क्यों देते हैं, दफन क्यों करवाते ये हैं? संविधान कहता है। हाँ, ये संविधान कहता है। नहीं क्यों? अरे आप जब मुसलमान मानते ही नहीं तो जला दीजिए ना उसे। मैडम, संविधान को हटा, जलाइए ना, क्यों नहीं संविधान से क्लोज हटा दो। अब गड़बड़ी कर रहे हैं। नागरिकों के लिए, आतंकवादियों के लिए नहीं, उसके साथ जो चाहे कर सकते हो। अच्छा सुनिए, सुनिए एक मिनट। बड़ा सवाल है। मैं कह रही हूँ मैं ये जो जितने भी आतंकी पकड़े जाते हैं, ये मरते हैं, इनके जनाजे में इतनी भीड़ क्यों निकलती है? वो जला तो फिर जन्नत नहीं जाएगा। मैं जवाब दे रहा तो हूं। जला के खत्म करो, उसके टुकड़े टुकड़े करो, समंदर में डाल दो। ये तो नहीं करते हो, दफन उसको कब्रिस्तान में करोगे और कहोगे मुसलमान नहीं है। मैं दे रहा हूं ना जवाब। जितने भी लोगों को फांसी की सजा हुई, कोर्ट ने खुद कहा कि ये जिस धर्म के हैं उसी धर्म से। तो आप तो कहते हैं कि वो धर्म है ही नहीं। कोर्ट ने कहा, ये संविधान है। आप तो कहते हैं उनका कोई धर्म है नहीं। जिस धर्म के है, गोडसे के मंदिर बन रहे हैं, बापू के मारने वाले के, आप उसको समर्थन करते हैं? बेवकूफ है, जाहिल समर्थन है, करते हैं? देश के सबसे मंदिर बड़े बन रहे हैं गद्दार भाई, हैं। गोडसे के मंदिर बन रहे हैं। जैसे ही आपको पकड़ती हूँ, आपको गोडसे याद आ जाता है। गोडसे की पूजा हो रही है। सतीश के सिंह साहब, ओके, सतीश के सिंह साहब, जल्दी जल्दी। मेरा सवाल मौलाना साहब से है कि जैसा आपने बोला कि 15-20 हिंदुओं को मारा, वो जेनोसाइड नहीं है। यहीं के डेटा के अनुसार बांग्लादेश में आज़ादी से अब तक लगभग 5%, 6% हिंदू खत्म हो गए हैं, और यहाँ पे 4 से 5% मुस्लिम बढ़ गए हैं। और आप ही का स्टेटमेंट है कि जय श्री राम का नाम लेके मुसलमानों को मारा जा रहा है। एक ऐसी घटना बता दीजिए जिसमें कोई व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा हो कि जय श्री राम, और वो मुसलमान को मार रहा है। एनसीआरबी का डाटा है। एनसीआरबी नहीं, जय श्री राम का नारा। हाँ, मैं बता रहा हूँ। शम्स तबरेज है, हाफिज जुनैद है। अलीगढ़ में अभी सुनिए, अलीगढ़ में अभी एक मौलाना, मैं देखिए हिंदू मुस्लिम मानता नहीं हूं मैडम, मैं बहुत सेक्युलर आदमी हूं, लेकिन जिस बच्चे की बात का जवाब दे रहा हूं, अलीगढ़ में एक गांव है, कोई मैं उसका नाम भूल गया, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, सर्च कर लेना। वहां से एक मौलाना इमाम साहब नमाज पढ़ा करके आ रहे थे, उनसे जबरदस्ती कहा गया कि ये बोलो जय श्री राम, और उसके बाद में उनकी दाढ़ी नोची गई, उनको मारा गया, पीटा गया, जबरदस्त पीटा गया। अलीगढ़ का केस है। आपका जो स्टेटमेंट अगर वो करेक्ट है तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि श्री राम की वो मर्यादा नहीं है, श्री राम के वो विचार नहीं है। जो अगर ये करता है वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। और आप ही का स्टेटमेंट है ना कि झंडे वाले में मंदिर तोड़ा गया, पहले उस चीज को आप क्लियर कीजिए। वहां मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आरएसएस की पार्किंग के लिए मंदिर नहीं तोड़ा गया, सब कुछ वहीं सलामत है। सही, अच्छी बात। सर, आपसे मेरा सवाल है सईद साहब, आप ये कहते हैं कि मैं निंदा करता हूँ, बांग्लादेश में जो हुआ उसकी निंदा करता हूँ, क्या किसी मुसलमान बोर्ड ने, क्या आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी कोई ऑफिशियल उस पर यूएन तक वो गए? क्या संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने मानव अधिकार के लिए डिमांड करी? और आप ये कहते हैं कि निंदा करते हैं, आप उन्हें मुसलमान नहीं मान रहे, तो वो मुसलमान थे जब उन्होंने कुछ गलत किया तो आपने मानना बंद कर दिया, जब वो ओलंपिक जीतेंगे तब आप मानेंगे कि वो मुसलमान? एक सवाल रूबिका, एक सवाल बहुत उठता है रूबिका, भाई बचाता है तो मुसलमान, मारता है तो मुसलमान नहीं है। एक सवाल बहुत उठता है। मैम, मेरा सवाल लोगों की, बस एक मिनट, मेरा सवाल विपक्ष है। अगर ये गाजा से रिलेटेड होता तो इस पे ये पूरा डाटा या फिर पूरा आर्गुमेंट करते, बट ये दीपू चंद्र दास से है, तो आज ये बोल रहे हैं दलित पे सवाल उठा रहे हैं या फिर भारत पे सवाल उठा रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा कि ये बांग्लादेशी हिंदू पे ये मुंह चुप करके एकदम बैठे रहेंगे? ओके, अब मैं आखिरी, अब मेरे पास, ओके हाँ ठीक है। सर, आपने बोला कि कहीं लिखा ही नहीं है कि नहीं मारा जाएगा। सर, मैं आपके कुरान में ही लिखा हुआ है, सूरा 9 आयत 5 क्या कहता है, मैं वो बताता हूँ। सर, गूगल पे लिखा हुआ है। और अच्छा, आप इसे धराशायी कर दीजिए। सर, कुरान में लिखा हुआ है ये कि फिर नहीं सर, मैं बताता हूँ ना, फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुश्रिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो। सर, ये लिखा हुआ है इसमें। सर, उन्हें पकड़ो, घेर लो और हर रास्ते में घात लगा के बैठो। अरबी की आयत पढ़ के बताओ ना, इसमें लिखा हुआ है। अरबी की आयत पढ़ के बताओ।
अरे वो बेचारा कैसे पढ़ेगा? अरे ट्रांसलेट तो झूठा है। अरे वो कैसे पढ़ेगा? झूठा है। आप बता दीजिए कि मैं कह झूठा रहा हूं है। यूनिवर्सिटी, अरे मैं कह रहा हूं ना कि इस्लाम में नहीं है, मानो ना उस बात को। ओके, सतीश के सिंह साहब, आखिरी स्टेटमेंट। सतीश के सिंह साहब, जैसे उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। सतीश के कुरान सिंह ये कह रहा है। दिखाई देने चाहिए हमें कि सारे मुस्लिम इकट्ठे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत कहा जा रहा है हमारे बारे में। सरतन से जुदा करना नहीं लिखा हुआ, आप दिखाई तो दें। 2012 में रामलीला मैदान में, सुनिए 2012 में नहीं पता सुन तो लगता, लीजिए, दिखना चाहिए 2012 में रामलीला मैदान में तमाम ऑर्गेनाइजेशन मुसलमान इकट्ठी हुई और इस जिहाद अरे 12 के बाद सब खत्म हो गए क्या? सुन लीजिए ना यार। 12 के बाद इतने साल गुजर गए हैं। जवाब नहीं देने देते आप। मैं कह रहा हूं ये जो जिहाद के नाम पे आतंकवाद हो रहा है, हमने सबने कंडम किया 2012 में, तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने किया। ओके, ऑलराइट, सतीश के सिंह साहब। ओके, सतीश के सिंह साहब, ये लोग जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये आप पूरे कॉन्टिनेंट का नाम अब रख दीजिए कट्टरवाद कॉन्टिनेंट। इस तरह के लोगों को आप ज्यादा तवज्जो देंगी ना, ये देश बर्बाद हो जाएगा। बाल के रख लीजिए। 10 सेकंड। ओके मैं सर, कहता हूं जो करता है गलत, तो कहिए आप भी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कट्टरपंथी विचारधारा इस देश को, अगल बगल के तमाम देशों को, पूरी दुनिया को दीमक की तरह लील जाएगी। अगर आपके घर में कट्टरपंथी हैं, बाहर निकलिए, कॉलर से घसीटिए और कहिए ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।